नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं संस्कृत साहित्य के महान कवि डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी का जन्म 22 अगस्त सन 1935 को मध्य प्रदेश के सीहोर मंडल के नादनेर गांव में हुआ था। डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1935 में मध्य प्रदेश के सीहोर मंडल के नादनेर गांव में हुआ था। यह गांव नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्थित है। द्विवेदी जी के पिता का नाम पंडित नर्मदा प्रसाद द्विवेदी और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। इसके बाद उन्होंने शास्त्री डिग्री 1935 में प्राप्त। इसके बाद शास्त्री डिग्री प्राप्त किया 1956 में। आचार्य डिग्री 1959 में प्राप्त किया। इसके बाद सभी कक्षाओं में डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी फर्स्ट रहे। 1965 में डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी को रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से PhD की उपाधि मिली और 1974 में जबलपुर विश्वविद्यालय से DLit की उपाधि मिली। उन्होंने डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापन कार्य किया और इसके बाद वो अपने जीवन काल में रीडर, प्रोफेसर एवं साहित्य के विभागाध्यक्ष रहे। यही नहीं, संस्कृत विद्या धर्म संकाय के डीन पद पर भी रहे और अब भी कभी जीवित है और अभी लेखन कार्य में लगे हुए। बूढ़े हो गए हैं काफ़ी, मानकर चलिए कहते 65-20-50 साल हो गए, लेकिन अभी ये लेखनी अपनी चला रहे हैं और कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी का सीताचरितम प्रथम सर्ग है। सीताचरितम एक महाकाव्य है और उसमें 10 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 10 सर्ग हैं, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी को कई स्वर्ण पदक मिले हैं और संस्कृत की विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया है। वाचस्पति पुरस्कार मिला है और देखा जाए तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी इनको वाणी अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। देखा तो उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। इन्होंने कई महाकाव्य लिखे हैं, जिसमें एक 33 सर्गों का स्वातंत्र संभोम महाकाव्य था। 33 सर्गों का स्वातंत्र संभोम और 10 सर्गों का सीताचरितम। खंड का तो बहुत सारे डले। रेवा भद्रपीठम, सकटारम, प्रथमा शतपत्रम, संस्कृत हीरकम, सरसैया, मतांतर, बहुत सारे लिखे हैं। नाटक भी उन्होंने लिखे हैं युवतिका और इसके अलावा सप्तर्षिकांकी ग्रीसम, ये लिखा है। नाट्य अनुशासन लिखा है। इससे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और कई ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया, जैसे कालिदास ग्रंथावली का संपादन किया, रसावरण सुधाकर का संपादन किया, अकाल जर्ज का भी उन्होंने संपादन किया है। सीताचरितम महाकाव्य में 674 श्लोक हैं और इसमें जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या पहुँचे, उसके बाद क्या घटनाएं घटी, इन सब का वर्णन सीताचरितम में किया गया है। तो अगले अंक में मैं आपको सीताचरितम के जो 10 श्लोक हैं उनको पढ़ाऊँगा और आप एक चीज़ समझ लें कि
जो BA भाग 1 के संस्कृत में पहला पाठ है वाल्मीकि रामायण। उसमें 10 श्लोक वाल्मीकि का परिचय मैंने बता दिया एक वीडियो में, फिर 10 श्लोक पढ़ाए बीच में। फिर क्या कहते दूसरा का था कुमार संभवम, तो वहाँ पर मैंने कालिदास परिचय नहीं बताया। क्यों? तो कालिदास का परिचय में सबसे पहले वीडियो मैंने जो बनाया उसमें मैंने कालिदास का परिचय ही पूरा बताया 25 मिनट में, उसको आप देख लेंगे। इसके अलावा कालिदास की काव्य शैली भी वही वीडियो में पड़ी हुई है। तो कालिदास दूसरा क्या है महाकाव्य। इसके बाद है किरातार्जुनीयम भारत का। किरातार्जुनीयम जो मैंने वीडियो डाले हैं उनमें पहले भाग में महाकाव्य भारत का परिचय है, और प्रारंभ के आप जो है थोड़े वीडियो देख लेंगे तो 10 ही श्लोक है उसमें, वो आप पढ़ लेंगे तो बन जाएगा। इसके अलावा शिष्पार्वधन में महाकाव्य माघ का परिचय जो है सबसे पहले मैंने बताया है माघ के विषय में, और शिष्पार्वधन के भी जो है 3 वीडियो आप देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 3-4 वीडियो जो है उसमें 10 श्लोक हो जाएंगे। फिर इसके अंतर्गत क्या है जो है महाकाव्य माघ के बाद जो है ये आता है क्या शिवराज, ये क्या कहते हैं डॉक्टर अवसाद द्विवेदी का सीता चरितम, ये मैं पढ़ाऊँगा अगले अंक में। और इसके अलावा अंतिम पार्ट जो है क्या वंदे सुदास मिश्र डॉक्टर राजेंद्र मिश्र का, ये मैंने अलग से एक वीडियो डाला है, उसको भी पूरा एक वीडियो हो जाएगा। और बचा के कहते व्याकरण में लक्षण कौमुदी, उसमें मैंने सारी संधियाँ पढ़ा दिया है, कुछ सूत्र हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा। और उसके लिए मैंने क्या किया चार्ट बना दिया है, उसको आप पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339, उसको भी आप मुझसे दे सकते हैं, और देख करके उसको फोटो करा करके मेरे पास जमा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस।